रामवती अपनी फूलों की दुकान पर आकर बैठी ही थी कि तभी जमींदार चौधरी वहां आ धमका। कल तुम्हारी दुकान से मैंने अपने नौकर जग्गू से एक फूलों का हार मंगाया था जो आज ही मुरझा गया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी दुकान के फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी जमींदार चौधरी का नौकर जग्गू फूलों की माला लेकर वहां पर आ गया। तुम अपनी आंखों से स्वयं देख लो। रामवती फूलों को गौर से देखती हुई बोली, ये मेरी दुकान के फूल नहीं हैं। मैं अपनी दुकान के फूल अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये झूठ बोल रही है जमींदार साहब, मैं इसी के यहाँ से फूलों का हार लेकर गया था। देख रहा हूँ रामवती कि तुम लोगों को बेकार फूल बेच बेच कर अच्छी कमाई कर रही हो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इतना बोलकर जमींदार चौधरी अपने नौकर जग्गू के साथ वहां से चला गया। जमींदार चौधरी अपनी हवेली पहुंचा ही था कि तभी उसकी भतीजी रितिका जमींदार चौधरी से कहती है, क्या हुआ चाचा जी, कोई बात बनी क्या? जमींदार चौधरी के बोलने से पहले ही उसका नौकर जग्गू रितिका से बोला, जरूर कोई बात नहीं बनी रितिका जी। सेठ जी तो बस हमेशा की तरह रामवती से नाराज होकर यहाँ चले आए। ये क्या चाचा जी, इस तरह से तो रामवती कभी भी अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी, और जब तक वो अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी तब तक मैं अपना इस गांव में फूलों का बिजनेस कैसे बढ़ा पाऊंगी? चिंता क्यों करती हो रितिका? तुम अपने चाचा के दिमाग को अभी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाई हो। लेकिन मैं पहचान गया हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं करने वाले। बकवास बंद करो जग्गू। मैं अगर तुमसे रोज मुरझाए हुए फूलों की माला बनवाता हूँ और वही फूलों की माला रामवती की दुकान पर ले जाता हूँ तो उसकी एक वजह है, और वो वजह तुम्हें कुछ समय बाद समझ में आ जाएगी। इधर रामवती अपने घर पहुंची थी कि तभी उसकी 15 वर्षीय बेटी साक्षी रामवती से कहती है, क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं बेटिया, हमेशा की तरह आज भी जमींदार चौधरी पता नहीं किसकी दुकान की फूलों की माला मेरी दुकान पर ले आया और भड़क गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वैसे भी उसे हमारी कामयाबी अच्छी नहीं लगती माँ। वो इतना बड़ा जमींदार और मैं छोटी सी फूलों की दुकान चलाने वाली, आखिर मुझे लेकर उसके दिमाग में क्या चल सकता है? तू भी ना साक्षी, पता नहीं क्या क्या सोचती है। अगले दिन जमींदार चौधरी रोज के मुताबिक अपने नौकर जग्गू के साथ गांव के बने हुए मंदिर चला गया। चौधरी साहब, आज आप हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। अरे क्षमा करें पुजारी जी, मैं तो भूल गया, अभी मंगवाता हूँ। इतना बोलकर चौधरी जग्गू से कहता है, जग्गू जल्दी से रामवती की दुकान पर से फूल लेकर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। जग्गू वहां से चला गया और कुछ देर बाद मुरझाए हुए फूल लेकर जमींदार चौधरी के सामने आकर खड़ा हो गया। फूल को देखकर जमींदार चौधरी क्रोधित अवस्था में पुजारी की ओर देखकर बोला, देख रहे हैं आप पुजारी जी, रामवती की कितनी घटिया हरकत है ये। मैं रोज रामवती की दुकान से ही फूलों की माला मंगवाता हूँ और उसके फूल अगले दिन मुरझा जाते हैं, और आज तो उसने हद ही कर दी। मंदिर के लिए भी उसने मुरझाए हुए फूल दिए, जो कि अपशकुन है। आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, रामवती ने बहुत ही गलत हरकत की है। पुजारी जी, गांव के सारे लोग आपकी बात को मानते हैं। आप इसी समय रामवती की दुकान को गांव से हटवा दीजिए। अगर कहीं भगवान नाराज हो गए तो सारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा। ये सुनकर पुजारी मंदिर में मौजूद लोगों से कहता है, चलो सब रामवती की दुकान पर चलो। पुजारी बहुत से लोगों को लेकर रामवती की दुकान पर चला गया। क्या हुआ पुजारी जी, सब लोग मुझे इतनी क्रोध भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? रामवती, तुम खराब फूल तो बेचती ही थी, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पूजा के लिए भी खराब फूल बेचने लगी। मगर मेरे यहाँ से तो आज किसी ने पूजा के लिए फूल खरीदे ही नहीं, और भला मैं पूजा के लिए खराब फूल क्यों बेचूंगी?
रामवती झूठ बोलती है पुजारी जी, इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। पुजारी ने सारे लोगों को देखकर कहा, तुम सब देखते क्या हो, तोड़ दो रामवती की दुकान। पुजारी की बात सुनकर सभी लोगों ने रामवती की दुकान को तोड़ दिया और उसके फूल सड़क पर बिखेर दिए। रामवती रोती हुई अपने घर चली गई। अपनी माँ को देखकर उसकी बेटी साक्षी घबराते हुए बोली, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? रामवती सारी घटना अपनी बेटी साक्षी को बताती है। बेटी, मेरी बात का विश्वास कर, मैंने पूजा के लिए खराब फूल नहीं बेचे। मेरा तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है माँ। अमेरिका से फूलों के रिसर्चर प्रोफेसर आर्यन हमारे गांव में फूलों के घर बनाने का प्रतियोगिता कराने के लिए आ रहे हैं और मैंने ऑनलाइन इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले लिया है, लेकिन हमारे सारे फूल तो गांव वालों ने सड़क पर फेंककर बेकार कर दिए। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं आज गांव के मुखिया के पास जाऊंगी। उनके बगीचे में बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रामवती सीधे मुखिया के घर पर चली गई। यहाँ पर क्या करने आई हो रामवती? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि गांव वालों ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मुद्दे की बात करो रामवती। बात यह है मुखिया जी कि मेरी बिटिया साक्षी ने फूलों के घर बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। और तुम चाहती हो कि मैं अपने बगीचे के रंग बिरंगे फूल तुम्हें बेच दूं? अगर तुम ये सोचकर यहाँ पर आई हो तो वापस लौट जाओ। और हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें अब फूल नहीं बेचेगा। रामवती निराश होकर वहां से चली गई। इधर रितिका अपने चाचा जमींदार चौधरी से बोली, वाओ चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तुम्हारे फूलों के व्यवसाय करने का रास्ता आसान कर दिया है रितिका, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों अमेरिका से प्रोफेसर आर्यन हमारे गांव में एक प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में फूलों का घर बनाना होगा। तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो, मुझे विश्वास है कि तुम जीत जाओगी और उसके बाद तुम्हारा व्यवसाय चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। चाचा जी, मैंने ऑनलाइन उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया है। इधर अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर साक्षी सब समझ गई। अगले दिन साक्षी को रोता हुआ देखकर उसकी माँ बोली, रो मत बिटिया, ईश्वर पर भरोसा रखो। रामवती के ये शब्द सुनकर साक्षी अचानक मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। साक्षी भगवान की मूर्ति को देखकर रोती हुई कहती है, हे भगवान, कल प्रोफेसर आर्यन यहाँ आने वाले हैं, मुझे अपमानित होने से बचा लीजिए। तभी उसके कंधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा। साक्षी ने देखा तो एक सुंदर स्त्री हाथ में एक सुंदर से फूल के साथ खड़ी थी। वो सुंदर स्त्री साक्षी को फूल देती है। बेटिया, इस फूल को अपने घर के बाहर रख देना और फिर इसका चमत्कार देखना। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहां से चली गई। साक्षी के हाथ में सुंदर फूल देखकर रामवती उससे बोली, साक्षी, तुम्हारे हाथ में फूल कैसा? साक्षी सारी घटना बताती हुई अपनी माँ से कहती है, तुम इस फूल को घर से बाहर क्यों नहीं रखाती? क्या माँ, आप चमत्कार पर विश्वास करती हैं? बिटिया, जब हर तरफ से विपरीत परिस्थितियां हमें घेर लें, तब सिर्फ हमें एक चमत्कार की ही उम्मीद होती है। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी बाहर घास के मैदान में उस फूल को रख आई और सो गई। अगले दिन साक्षी जब सोकर उठी तो अविश्वास भरी नजरों से बाहर का दृश्य देखने लगी। उसने देखा कि उस घास के मैदान में एक फूलों का बहुत सुंदर महल बना हुआ था। साक्षी अपनी माँ को उठाकर तुरंत बाहर ले आई। देखिए माँ, ये तो फूलों का बहुत ही सुंदर महल है। चलो माँ, अंदर चलकर देखते हैं। रामवती और साक्षी उस महल के अंदर चले गए। उस महल के अंदर हर वस्तु फूलों की ही थी। इधर प्रोफेसर आर्यन गांव में कदम रख चुके थे। वो प्रतियोगिता के मुताबिक रितिका के बने हुए फूलों के घर को देखकर कहते हैं,
तुमने फूलों का तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है रितिका। अचानक प्रोफेसर